अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुलिल्लाहि सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अराफ के 9 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा पहला मरकज़ी मौज़ू तख्लीक़ात इलाही है। इसमें 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं। इसमें पहला ज़िमनी मौज़ू है ज़रूरियात ज़मीन। तो ज़रूरियात ज़मीन में जो आयत नंबर 57 में बात आ रही है कि अल्लाह ताला ने भारी बादल उठा लाने वाली खुशखबरी की हवाएँ चलाईं और फिर बारिश से मुर्दा ज़मीन से फल और जुमला नबातात उगाईं। और फिर इसी में दूसरा मौजू सिमनी है कि दोबारा इंसानी ज़िंदगी तख्लीक कैसे होगी। ये भी इसी 57 आयत में से है कि जैसे एक बारिश से मुर्दा ज़मीन जी उठती है, बिल्कुल लहलहा उठती है, इसी तरह एक आवाज़ से कब्रों से मुर्दे उठ खड़े होंगे। लेकिन ये बात सिर्फ गौर व फिक्र करने वालों को ही समझ आती है। अब ये 2 मौज़ूआत है ज़रूरियात ज़मीन, इसको इस तरह से है अल्लाह खालिक़े कायनात है जिसमें और इस कायनात में जुमला मखलूक़ात, नबातात, जमादात, ज़िंदगी, मौत सब कुछ शामिल है। और अल्लाह ने ज़िंदगी पानी से बनाई। सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में अल्लाह ने ताला फरमाया वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हय्य, ज़िंदगी जो बनी है वो सारी पानी से है। अब पानी इसीलिए ज़मीन के ऊपर 70-75% पानी है समुद्रों की शक्ल में, और इस पानी से ज़िंदगी चल रही है। बंदा पानी से जब भी मरता है तो पानी से, डिहाइड्रेशन पानी से होती है। खाने से कुछ दिन गुजर जाते हैं लेकिन पानी का कमी जल्दी मसला पैदा करती है। अब पानी के लिए अल्लाह ने क्या किया, एक पूरा साइकिल बना दिया, बारिश का एक चक्कर बना दिया, साइकिल बना दिया कि समुद्रों में अल्लाह ताला ने ज़मीन का 70% पानी समुद्रों में इकट्ठा कर दिया। अब समुद्रों पे से बुहारात उठते हैं। ये बुहारात बादलों की शक्ल में मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जाते हैं, जहाँ जहाँ अल्लाह चाहता है बारिश बरसती है। फिर हवाएं इनको लेकर चलती हैं। अब ये हवाएं कैसे चलती हैं, अब ज़मीन की 3 गर्दिशें हैं। ज़मीन की 3 गर्दिशें हैं। एक अपनी महवर के गिर्द है जिससे दिन और रात बनते हैं, ये भी आगे बात आएगी, जिससे दिन और रात बनते हैं। दूसरी गर्दिश क्या है, ये सूर्य के गिर्द है। ये 365 दिन में पूरी होती है। पहली गर्दिश 24 घंटे में पूरी होती है, 24 घंटे में रात और दिन बनते हैं। दूसरी गर्दिश सूर्य के गिर्द है जो 365 दिनों में पूरी होती है और इससे मौसम बनते हैं। और तीसरी गर्दिश, ये आप अगर ग्लोब को देखें तो 23.5 के एंगल पे टिल्ट है, टेढ़ा है। ये 23.5 कभी इधर, तो इससे हवाएं चलती हैं। इसीलिए जो है ये आप देखें कि सावन के मौसम में ये जो हवाएं चलती हैं खलीज बंगाल से आती हैं। सर्दियों के मौसम में हवाएं साइबेरिया से आती हैं, क्योंकि ज़मीन की गर्दिश इस तरह से अल्लाह ने सारा खुदकार निज़ाम बना दिया है जिससे। तो ये ज़मीन की तीसरी गर्दिश से ये हवाएं चलती हैं। फिर हवाएं इन बादलों को लेकर जहां जरूरत होती है वहां ले जाती हैं और फिर वहां पे बारिश होती है। बारिश से नदी नाले बनते हैं और ऊपर पहाड़ों के ऊपर अल्लाह ने इसी पानी को स्टोर करने के लिए बर्फबारी का इंतजाम किया। बारिश तो हुई और पानी बह गया, फटाफट सैलाब भी आ गए और सब कुछ पानी करते करते नदी नाले दरिया बने और फिर आखिर समुद्र में पहुंच गया। अब ये तो फौरी तौर पर हुआ, 10 दिन 15 दिन में समुद्र में पानी पहुंच गया। लेकिन पानी तो इंसान को मुसलसल चाहिए, तो उस मुसलसल पानी के इंतजाम के लिए अल्लाह ने पहाड़ों पर बर्फबारी की। अब बर्फ स्टोर रहती है। अब लाखों टन बर्फ पहाड़ों के ऊपर पड़ी है जो ऐसा ऐसा पिघलती रहती है, ऐसा ऐसा नदी नालों में आती रहती है और पानी मुसलसल नीचे ज़मीन में और मैदानी इलाकों में आता रहता है, बाकी जगह आता रहता है। फिर इसी पानी को ज़ेरे ज़मीन चश्मों की सूरत में अल्लाह ने जारी किया और फिर इसी तरह कुएं बनाए जिससे पानी निकाल लेता है इंसान। तो ज़ेरे ज़मीन भी पानी का एक अल्लाह ने ज़ख़ीरा कर दिया। तो ज़िंदगी किससे बनी है, पानी से। ज़िंदगी किससे बनी है, पानी से। तो ये अल्लाह ने हर चीज़ पानी से बनाई है और पानी का अल्लाह ने इतना बड़ा इंतज़ाम कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो बात आ रही है उनके और ये सारा जो तरीक़ाकार अल्लाह ने तय कर दिया कि पहली जो बात है ज़रूरियात ज़मीन, भारी बादल उठा लाने वाली खुशखबरी की हवाएं चलाएं। तो जब बारिश आती है उससे पहले ठंडी हवाएं चलती हैं, पता लगता है। जब बारिश नहीं भी हो रही तो समझने वाले समझ जाते हैं कि इसी करीब के इलाके में बारिश हो रही है और ये बारिश होने वाली है। और फिर इसी से जुमला नबातात उगाई और सारे फल। और जब देखें बारिश होती है तो कौन सी ज़मीन है, हर जगह से कुछ ना कुछ उगता है। अच्छा, क्या उगता है ये आगे बात आएगी इसके ऊपर। और फिर दूसरा जो ज़िमनी मौजू है कि दोबारा इंसानी ज़िंदगी कैसे तख्लीक होगी। एक बारिश से मुर्दा ज़मीन उठती है, जी उठती है, इसमें जो क्या कुछ उगता है, क्या क्या लहलहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि सावन के अंदर को हर तरफ हरा नज़र आता है। जब वो हुआ था तब हर तरफ हरियाली हरियाली थी। तो वो इसलिए एक आवाज़ से, एक बारिश से जब ज़मीन जी उठती है एक आवाज़ से सब उठ पड़ेंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और इसमें कोई मर्जी नहीं है, ना मेरी पहली पैदाइश में मेरी मर्जी थी ना मेरी दूसरी पैदाइश में मेरी कोई मर्जी है। तो लेकिन अल्लाह कहता है 57 में ये बातें गौर व फिक्र करने वालों को समझ आती हैं। और यही बात अल्लाह ने सूरह आले इमरान की आयत में 190 में ये बात की है कि कायनात पे गौर करो, कायनात पे गौर करो, इस सारी तख्लीकात पे गौर करो और देखो क्या कुछ है इसको सारा कुछ। लेकिन गौर व फिक्र किया करो क्या कुछ है, ये बेकार नहीं है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।